चली गई है। गोपियां कहने लगी सुनो मैया कहाँ चली गई। इको हथो करिया करिया ओढ़ती तो दरिया पकड़े हाथ मोड़ लिया बने घट में गई मैया को हतो नहीं मालूम कहाँ को हतो रहने वालों, लेकिन करिया करिया हतो हाथ में मुरलिया मुकट पीताम्बरी ओढ़े और बाई के संग बिटिया बैठ ली चली गई। बोली तो कहाँ चली गई। एक सकीवा में खरी रह कर लगी जब डुकरिया के ऐसे समझ में ना आवे कैसे आवे सुन। आज दूसरी बोली सुन मैया अरे काऊ करिया की पकड़ी उंगरिया रे बत भज के चली गई। हाय हाय रे बत भज के चली गई। मैया बाप कर रथ में बैठायो अपने मन में अति मुस्कायो। अरे सीधी पकड़ी डगैया रे बत के चली गई। हाय हाय रे बत के चली गई। आज कई मैया अरे बाने ने हमारी तरफ मुड़ के देखा उसकी उंगली को पकड़ा रथ में बैठा, हमें तो लगे तेरी बिटिया भज गई है। मैया कहने लगी चुप होएगा दारी, अगर रुकम के कान में पड़ गई तो कुमारे मोह कुमारे गलाई दबा देता सो चुप, ये बात किसी से कहना मत है। और उधर रुकम को पता चल गया कि श्याम आए हैं, बैठ जाओ कुर्सी डाल दो बेटी के लिए कुर्सी डाल दो। पता चल गया कि श्याम आए हैं तो भीष्म के पास पहुंच गया। पिताजी मैंने सुना इस शादी में वो कन्हैया आया, या आपने बुलाया। भीष्म कहने लगे बेटा क्यों बुढ़ापे में हमें जोर दिखा रहे हो, जोश दिखाने बार बार आ जाते हो। मैं क्यों बुलाऊंगा, जब तुमने शादी किसी और के साथ तय कर दी तो श्याम को मैं क्यों बुलाऊंगा, मैंने नहीं बुलाया। जाओ देखो वालो जाके है। मैया के पास गया, मैया रुक्मिणी कहाँ। मैया ने कहा लला वो तो पूजा करने गई। अरे मैंने कहा था घर से बाहर मत जाने देना, फिर क्यों जाने दिया, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और सीधा शिशुपाल के पास पहुंच गया, क्योंकि शिशुपाल भी बारात लेकर आ चुका था। कहने लगा शिशुपाल ने कहा मैं तो कब का आ गया हूँ, अब आए हो, शादी में कितनी देरी है। कहने लगे शादी, अगर शादी करनी है दुल्हनिया चाहिए तो शादी में आने वाले कांटे को पहले निकालो। बोले मतलब, बोले कृष्ण भी इस शादी में आया, अगर तुम्हें रुक्मिणी के साथ शादी करनी तो पहले कृष्ण को मार के भगाओ यहाँ से है। और रुक्मिणी का कोई अता पता नहीं, चलो चल करके रुक्मिणी को ढूंढते हैं। जो इतनी बात तो सुनी तो रुकुम शिशुपाल और शिशुपाल के साथ बताया जाता जरासंध भी आया। भगवान कन्हैया को देखा तो छक्का छूट जाते। मैं सोच रहा था ये मर गया, ये तो जीवित है। आज जैसे ही खोजने चले जरासंध कहने लगा बेटा अगर कृष्ण आया है तो कृष्ण से जीतना टेढ़ी खीर है। क्यों, मैंने एक नहीं दो नहीं 17 बार धावा किया, श्याम का कुछ नहीं बिगड़ा और मेरी सारी सेना मारी गई। बाद में चकमा देकर ये इधर आ गया और मुझे तो आज ही पता चला ये जीवित है। बोलो गोविंद भगवान की। आज इतनी बात कही तो बताया जाता है आज
जा करके देखा, ढूंढने लगे तो नजर पड़ गई रुकुम की। रुक्मिणी रथ में बैठी, भगवान कन्हैया रथ ले जा रहे, पीछे से दाऊ भैया है। रुकुम कहने लगा, अरे चोर, अभी तक माखन चुराता रहा है और अब हमारी बहन को चुरा करके ले जा रहा, रथ को वही खड़ा कर दे, और सच्चा योद्धा है तो युद्ध कर। भगवान कन्हैया ने रथ को खड़ा किया कि जाने तोड़ कर भिड़ रहे यहाँ परस पर वीर, यहाँ रुक्मिणी आप ही होने लगी अधीर। अब तो दोनों ओर से बाण पर बाण चल रहे हैं, युद्ध होने लगा, घोर युद्ध हो रहा है। रुक्मिणी ने विचार किया, ये सारा संकट मेरे कारण मेरे श्याम पर आया, अगर मैं नहीं बुलाती तो मेरे सारे संकट श्याम पर नहीं आते। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो और आप पर आन आए, आपकी जान जाए, उससे पहले मुझे ही मार दो, क्योंकि मैं ही जड़ हूं इस युद्ध की, तो जड़ को ही खत्म कर दो। भगवान कहने लगे, रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, शांति से रथ में बैठी रहो। भगवान ने सारी सेना को पछाड़ दिया, बाद में एक बाण मारा तो रुकुम के रथ में जैसे ही मौत आई, रुकुम गिर गया। जरासंध कहने लगा शिशुपाल से, बेटा अगर जान है तो जहान लावे, अगर जान बच जाए तो शादी दूसरी हो जावे। लौट चलो लाल, 17 बार चढ़ाई की, कन्हैया की उंगली नहीं दुखी, तो आज भी कुछ होने वाला नहीं, तुम्हें लड़ना तो लड़ो, मैं तो चला। 17 चला गया, जरासंध चला गया। और इधर बताया जाता है भगवान कन्हैया ने देखा जरासंध भी चला गया, अब शिशुपाल भी चला गया, रुकुम अकेला रह गया। कहने लगा, अरे कायरो, युद्ध भूमि छोड़कर कायर की तरह भागते हो, या तो वीर गति को प्राप्त हो जाओ या इस दुष्ट को मार दो, दुश्मन को। अब लो, सबसे गुहार लगा रहा, वो थक गया, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। क्रोध में उसने कहा, बहुत देर हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे। बोलो गोविंद।